और चलिए अब शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आज। पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर होगा महामंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर भाजपा कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। कल मनसुख मंडाविया से की शिष्टाचार मुलाकात। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री। चंदौली में राहुल गांधी ने किया शहीदों को नमन। बोले देश में फैल रही नफरत और हिंसा अस्पताल में भर्ती होने के कारण नहीं जुड़ पाएंगी प्रियंका। झारखंड में चंपई कैबिनेट का विस्तार। 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन बने मंत्री। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। 17,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने किया लाभार्थियों से संवाद। संदेश खाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। अधीर रंजन चौधरी ने दिया धरना। भाजपा बोली पश्चिम बंगाल में गुंडाराज। पीएम मोदी ने की सीएम भजनलाल की तारीफ। कहा फ्रांस के राष्ट्रपति का जो भव्य स्वागत आपने किया उसकी गूंज पूरे भारत और फ्रांस में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नवलनी की जेल में मौत। 2021 में हुई थी 19 साल की सजा। आर्कटिक की सबसे ठंडी जेल में कैद थे नवलनी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कहा कांग्रेस और सीपीआईएम में कोई फर्क नहीं है। सीपीआईएम में भी कांग्रेस जैसा ही रवैया आ गया है। केरल में दोनों मिलकर लूट की राजनीति कर रहे हैं। संदेश खाली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के अपराधी मिलकर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। महीनों और सालों से यह सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश में देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। विगत 6 से 7 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में सफलता हासिल की। झारखंड का कैबिनेट विस्तार पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। कहा सभी मंत्रियों को अपना दायित्व मिल जाएगा। अभी तक उप मुख्यमंत्री के पद पर कोई चर्चा नहीं है। हम जल्द ही विभागों का बंटवारा कर देंगे। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा एक तरफ राहुल गांधी देश को लूटने वाले और दूसरी तरफ लालू यादव का परिवार जिसने प्रदेश को लूटा। लुटेरों के साथ अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन के चौथे दिन शंभू बॉर्डर पर जमकर हुआ हंगामा। आंसू गैस के छोड़े गए गोले। पंजाब में दुकानें बंद। हरियाणा में टोल फ्री। हनुमानगढ़ में पुलिस ने भांजी लाठियां। अमेरिका में बढ़ी भारतीयों की मौत की घटनाएं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने कहा नस्ल, लिंग या किसी भी आधार पर हिंसा अमेरिका में अस्वीकार्य। मंदी की चपेट में जापान। इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची। जर्मनी अब दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी। कमजोर करेंसी और घटती आबादी से पिछड़ा जापान। मुंबई के बोरीवली इलाके में पार्किंग में खड़ी 18 से ज्यादा गाड़ियों में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। RRR के सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल की पत्नी रूही का निधन। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मौत हुई है। तेलंगाना के KIMS अस्पताल में चल रहा था इलाज। मिस वर्ल्ड 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी सिनी शेट्टी। बोली दुनिया भर में अपना चार्म बिखेरेगा भारत। 9 मार्च 2024 को होगा कंपटीशन। फिल्म पेटा में काम करने को लेकर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बोले फिल्म के लिए उन्हें फीस लेने का आज तक पछतावा। फिल्म पेटा में रजनीकांत के साथ नजर आए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी का निधन। कविता चौधरी का हार्ट अटैक के कारण 62 साल की उम्र में हुआ निधन। 80-90 के दशक में प्रसारित हुए दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक उड़ान की फेम थी कविता चौधरी। बोइंग डिफेंस इंडिया के MD बने निखिल जोशी। कंपनी के करंट और फ्यूचर प्रोग्राम्स को लीड करेंगे। जोशी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस। मणिपुर के चुरा चांदपुर में हिंसा। 2 की मौत, कई लोग घायल हुए। 400 लोगों ने SP ऑफिस पर हमला किया। 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। न्यूजीलैंड पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीता। दूसरा मैच 7 विकेट से हराया। विलियमसन ने स्मिथ से तेज 32वां शतक लगाया। टीम इंडिया के लिए ड्रीम डेब्यू करने के बाद बोले राइट हैंड बैटर सरफराज खान। कहा पिता के सामने भारत के लिए खेलना मेरा सपना था। ये मेरी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने का मामला। 19 फरवरी को जिला स्तर पर होगा धरना और प्रदर्शन। जयपुर में गहलोत, डोटासरा और टीकाराम जूली होंगे शामिल। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के कयास। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने दी प्रतिक्रिया। कहा नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास। पार्टी जो कहती है वो करती है। वागड़ के 3 कांग्रेस विधायकों से मिले अशोक गहलोत।
अर्जुन बामनिया, रमीला खड़िया और नानालाल निनामा ने की मुलाकात। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़नी अभी रहे मौजूद। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। परीक्षा में ओएमआर शीट बदलने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड महेंद्र चौधरी गिरफ्तार। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग। श्रद्धालुओं और राहगीरों में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। चुरू के पुलिस लाइन में राजस्थान के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। प्रदेश भर में 17,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। विधायक हरलाल सहारण ने की पीएम मोदी की तारीफ। छिपा बड़ौद में देवनारायण भगवान जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। मौके पर गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह और भजन संध्या का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज की प्रतिभाशाली राज्य की सेवा में चयनित बच्चों का सम्मान किया गया। बकानी के कंकरिया गांव में गुर्जर समाज ने मनाया देवनारायण जन्मोत्सव। 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति की देवनारायण भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीडवाना के कापड़ोद गांव में 2 दिवसीय मावलिया महाराज के मेले का आगाज। ग्राम पंचायत की ओर से मेले का आयोजन। मेला शुरू होते ही श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़। सुमेरपुर में जवाई नहर के मुख्य कैनाल में काई हटाने का कार्य शुरू हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है कार्य। काई जमने के कारण टेल तक नहीं पहुंच पा रहा था पानी। उमेर में 56 दिवसीय ब्रेन जिम का आयोजन किया गया है। बच्चों में मेमोरी ग्रोथ बढ़ाने के लिए किया गया आयोजन। गरीब और अनाथ बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। धौलपुर के पंचीपुरा गांव में घर से लापता युवक का नदी किनारे मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। खीवसर में पीएम सीधा संवाद कार्यक्रम राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में खीवसर उपखंड प्रशासन, तहसील प्रशासन, पंचायत समिति प्रशासन सहित ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। प्रशासन द्वारा सही व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। सांगानेर में सरकारी स्कूलों और निजी शिक्षण संस्थानों में किया गया सूर्य नमस्कार। बच्चों, अभिभावक और जनप्रतिनिधियों ने किया सूर्य नमस्कार। प्रधानाचार्य सुमित प्रकाश जैन ने दी जानकारी। महवा में भरतपुर रोड के केसरी भवन पर भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। विदेशी पर्यटकों ने कलश यात्रा में नृत्य किया। सिकराय विधायक विक्रम वंशीवाल ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम का संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम के संवाद कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उपखंड क्षेत्र के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायका में नाबालिग नमन के 2 दिन से लापता होने पर क्षेत्र में फैली सनसनी। क्रिकेट खेलने के लिए सिवार मोड़ स्थित एकेडमी में गया हुआ था नमन। शाम को घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया था मामला। जांच अधिकारी एएसआई मुकेश कुमार ने जानकारी दी। कठूमर कस्बे में सर्व समाज युवा संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 27 फरवरी को कठूमर में होने वाली महारैली की व्यवस्था को कार्यरूप देने के लिए चर्चा की गई। रैली का मुख्य उद्देश्य सर्व समाज को साथ लेकर प्रेम और सौहार्द बनाना है। सांगानेर के प्रतापनगर में सैल्यूट आर्मी ग्रुप ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। प्रतापनगर में निकाला गया कैंडल मार्च। कार्यक्रम संयोजक कोमल गौतम ने जानकारी दी। सामर के बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। सावर में देवनारायण जयंती पर गुर्जर समाज की ओर से टीकम के देवनारायण मंदिर स्थल पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। दौसा के महवा में पीएम मोदी का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र बीना ने शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों ने एलईडी स्क्रीन पर सुना पीएम मोदी का संवाद। डीडवाना में जल चोरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। नहरी जलदाय विभाग की ओर से काटे जा रहे अवैध कनेक्शन। अब तक विभाग ने काटे 29 अवैध कनेक्शन। जल चोरों को नोटिस देकर थाने में परिवाद दर्ज कराया गया है। मलिक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप मेगा हाईवे बाईपास रोड से हटाया गया है अवैध कनेक्शन। अलवर की रैणी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस के साथ मारपीट और धक्का मुक्की कर ट्रैक्टर छुड़ाए। पुलिस ने अवैध खनन की बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका था। चुरू के सुजानगढ़ में किसानों का प्रदर्शन। मूंगफली तुलाई की तारीख बढ़ाने की मांग। कृषि मंडी के सामने नारेबाजी की और गेट पर ताला लगाया गया। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जैसलमेर शिकार की घटनाओं पर एसआईटी का गठन हुआ। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 4 लोगों की टीम से 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। एसआईटी में 4 सदस्यीय दल शिकार की घटनाओं की जांच कर 1 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बालोतरा में विकसित राजस्थान संकल्प का जिला स्तरीय समारोह में पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, एमएलए अरुण चौधरी, कलेक्टर सुशील कुमार यादव, एसपी हरिशंकर मौजूद रहे। पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया जनसंवाद। बांगड़ स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सांसद पीपी चौधरी भी रहे मौजूद। सिरोही के रेवदर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। पंचायत समिति परिसर में प्रधान राधिका देवासी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान की अवधारणा के बारे में दी गई जानकारी। कठूमर कस्बे के स्कूलों में राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार सूर्य नमस्कार किया गया। विद्यार्थियों के साथ साथ ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी और अन्य सभी शिक्षकों ने भी सूर्य नमस्कार किया। देसूरी में चंद रुपयों के लिए जान जोखिम में डाल रहे मजदूर बंद पड़ी 200 फीट लंबी सुरंग में घुसकर नहर खोलने का प्रयास कर रहे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। श्रीगंगानगर में विभिन्न श्रमिक संगठनों ने किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का किया घेराव। पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कई हिस्सों में बसों का संचालन भी बंद हुआ। जयपुर के चौमू में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस ने आरोपी संजू जाटव निवासी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। लाडनू के सूरजमल भूतोड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट रही। छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। डिडवाना में मेड़ स्वर्णकार समाज ने विधायक यूनुस खान को सौंपा ज्ञापन। अवाप्त भूमि के बदले आवंटित भूमि पर जारी फर्जी पट्टे निरस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग। भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग।